आप किस पर बनेगा? अमेरिका पर और इजराइल पर, और इसके बाद बातचीत के लिए मजबूत होगा ईरान। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए बात करेंगे कि कैसे संकट बरकरार है, लेकिन भारत किस तरीके से इस संकट के दौर में तैयार है। मिडिल ईस्ट के संघर्ष पर अब सीज फायर हो गया है और तेल गैस कंपनियों का दावा यह है कि कहीं भी कोई किल्लत नहीं है। तेल कंपनियों ने यह भी दावा कर दिया है कि जो भीड़ और लाइन गैस एजेंसियों के बाहर है वो केवल पैनिक के कारण है। जब गैस कंपनियों के दावे का हमने रियलिटी चेक किया तो हालात कुछ और ही बयां करते हुए नजर आ रहे थे। आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों से एक खास रिपोर्ट। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच लगातार हो रहे युद्ध के बाद में कई मुद्दों पर सहमति बनने के बाद अब सीज फायर हुआ है। हालांकि ये सीज फायर कब तक जारी रहेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सीज फायर होने के बाद कहीं ना कहीं अब जो है वो राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जो गैस सिलेंडर की किल्लत थी वो काफी हद तक अब दूर होती नजर आ रही है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी थोड़ी बहुत मुसीबत बनी हुई है। इस समय मैं जवाहर नगर इलाके के गैस एजेंसी पर हूँ, जहाँ पर जो उपभोक्ता हैं वो लगातार यहाँ पर सिलेंडर की लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, लाइनों में भी लगे हैं। कुछ केवाईसी की जो परेशानी आ रही है उनको भी यहाँ पर दूर किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो सिलेंडर्स की जो किल्लत पहले थी उस पर कहीं ना कहीं राहत अब मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि राहत कब तक जारी रहेगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो गैस की जो किल्लत थी, भारी किल्लत थी, उससे कहीं ना कहीं जो है वो जो अब आसानी से मिलने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर उपभोक्ता भी लगातार केवाईसी करवाने के लिए आए हैं और केवाईसी करवाने के साथ में ही कहीं ना कहीं जो है वो सिलेंडर लेने के लिए आए हैं। खाली जो सिलेंडर है वो यहाँ पर गैस एजेंसी पर लेकर आ रहे हैं और यहाँ से भरे हुए सिलेंडर लेके जा रहे हैं, जिनकी पूरी प्राथमिकता के बाद ही उनको सिलेंडर जो है उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस तरह की परेशानी पहले थी और अब किस तरह की आसानी से ग्राहकों को मिल पा रहा है? सर अभी तो मिल ही रहा है करीब, जिसकी बुकिंग है ओटीपी है तो G9 कंज्यूमर है उसको तो घर पे डिलीवर हो ही रहा है सिलेंडर। बुकिंग ओटीपी से आती है, केवाईसी जिसकी कंप्लीट है। अदरवाइज तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ये तो एक हवा बन रही हुई है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, पहले किस तरह की परेशानी आ रही थी? एकदम से जिस तरह अफवाह को बताया जा रहा है कि अफवाह भी उड़ गई थी सिलेंडर को लेकर। पहले देखो हमारे साथ तो ऐसा कोई अभी सिचुएशन बनी नहीं, 26-27 हज़ार कंज्यूमर है हमारे पास, तो हमारी तो बराबर है 500-600 650 सप्लाई लगी ही रही है बराबर। और G9 कंज्यूमर की पर दिक्कत ये है, दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, बाकी एक्चुअल कंज्यूमर को गैस बिल्कुल कंटिन्यू लग रही है। कितने समय में मिल रही है? कौन कौन से इलाके? भाई हमारा देखो कुनाड़ी है, इधर आपका ये पुराना कोटा भी हमारे पास है, रामपुरा है, बोरखेड़ा है, इधर से आप महावीर नगर है, केशवपुरा है, आरकेपुरम है, श्रीनाथपुरम है। कितने समय में मिल पा रही है? भाई अभी तो जैसे आज जैसे किसी कंज्यूमर बुक कराता है ओटीपी के साथ तो पर्ची निकल ही जाती है, 2-1 दिन में तो आपको मिल ही जाता है करीब करीब। कोई किसी को ज्यादा अर्जेंसी होती है तो फिर यहाँ आ जाता है तो हम उसको प्रोवाइड करा देते हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर की क्या कॉमर्शियल तो सर अभी हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं, 5 kg का भी परेशानी वो भी नहीं है, कॉमर्शियल भी बंद है और न्यू कनेक्शन भी बंद है, डीबीसी भी बंद है, सारी चीजें। डोमेस्टिक में कोई प्रॉब्लम अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे वो बराबर लगी रहा है, सप्लाई लगी रही है, जेन्युइन कंज्यूमर के बराबर प्रॉपर लग रही है, पर ओटीपी 100% ओटीपी के साथ लगी हुई है, जिसकी ओटीपी है। निश्चित तौर पर परेशानी पहले थी, जिस तरह का बताया जा रहा है परेशानी में थोड़ा बहुत जो है सरलता वो देखने को मिल रही है। तो आप लोग यहाँ पर सिलेंडर के लिए आए हो, क्या पहले परेशानी आप लोगों को दिखी थी और अब किस तरह से मिल पाए? नहीं, हमको तो बराबर मिल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पहले कोई परेशानी नहीं, अभी जिस तरह अभी की भी अफवाह उड़ी थी बीच में, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क आसानी से मिल जी, रहा है? आराम से। देखिए, ग्राहक हमेशा यही कह रहे हैं कि उनको आसानी से सिलेंडर यहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं। आप लोग भी यहाँ सिलेंडर के लिए आओ। पहले परेशानी क्या आ रही थी और अब क्या सिचुएशन बनी हुई? अभी तो फिलहाल परेशानी यही है कि बुकिंग में दिक्कत आ रही है, बुकिंग का यही परेशानी है। तो बुकिंग की दिक्कत तो पहले भी आ रही थी। तो बस उसी के सॉल्यूशन के लिए आए हैं। तो वो जो ऐप वगैरह बताए थे ऑनलाइन नहीं हो पा रहा। क्या परेशानी है? वही है कि अपने ओटीपी वगैरह नहीं आ पा रहे, समय पर नहीं। अभी तक आए ही नहीं। तो 25 दिन में कर रहे हो या 25 दिन के बाद कर रहे हो, कभी नहीं हो पा रहा? मेरे को तो काफी टाइम हो गया, मेरे को तो जनवरी से मानना, जनवरी में अपने क्या नाम से नया कनेक्शन लिया था, उस टाइम हुआ था बुक, उसके बाद से अब करने आया हूँ अभी तक। तो मिला जुला असर बुक करा था तब तो आ गया था, तब तो एंड टू एंड ही हो गया था काम, और ये जो अब बुकिंग में दिक्कत आ रही है सेकंड टाइम, युद्ध का असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हाँ ऐसा ही लग रहा है।
तो नपातुला असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर आसानी से सिलेंडर उपलब्ध हो रहे हैं, तो कई जगहों पर थोड़ी बहुत परेशानी जरूर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की परेशानियां पहले सिचुएशन हो गई थी, उस पर कहीं ना कहीं अब थोड़ी बहुत राहत लगती हुई नजर आ रही है। हालांकि कई उपभोक्ताओं का कहना है कि जो ओटीपी है वो समय पर नहीं मिल पा रहा है, तो कई उपभोक्ताओं को समय पर ओटीपी मिलने के बाद उनको घर पर आसानी से सिलेंडर पहुंच भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कर्मचारी लगातार इस चीज को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहां पर भी उपभोक्ताओं को परेशानी आ रही है, उसको दूर करने की कोशिश लगातार की जा रही है। कैमरा पर्सन नारायण सिंह के साथ योगेंद्र महावर, इंडिया न्यूज, कोटा। पर गई थी, सूचना नहीं मिली थी, वॉचर मिशन पर गई थी और उनको किसी प्रतिष्ठान पर लगभग 18 सिलेंडर मिले, जिनमें 2 बड़े और 16 छोटे मिले और 3 सिलेंडर में गैस भरी पाई गई और रिफिलिंग का इंस्ट्रूमेंट भी पाया गया वहाँ पे। और वह 7 गाड़ियों में और वाहनों में एलपीजी के गैस भरने की कार्रवाई कर रहा था वो। देश में लगातार हो रही एलपीजी की किल्लत को लेकर अब लोग परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया न्यूज की ग्राउंड रिपोर्टर राजसमंद पहुंचे हैं, जहां पर भीषण गर्मी के अंदर ये लोग गैस का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है और इनकी यह भी शिकायत है कि जो गैस एजेंसी है उनके द्वारा पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं की गई। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या देख लो ना भाई साहब, न तो कोई पानी है न कोई साया है। 12-12 घंटे उठे खड़ा 12 घंटे हो गया जल्दी और क्या। जी। काले आइन गया, परसों आइन गया ना, हाल तक आज भी नंबर नहीं आई रहा है। जी, तो अभी आप कितने समय में आपको गैस मिल रही है? अब क्या देख लो, 45 दिन के बाद रे गिरा 45 दिन में मिले तो घर पे नहीं आ रही है गैस? घर पे नहीं आ रही है? घर पे आ रही है तो डायरी में गड़बड़ी बताते हैं, डायरी लाते स्लिप काट के दे देते हैं, इनके जाके नंबर लगा दो ऐसे बोलते हैं। कितने घंटे से आप यहाँ बैठे हैं? ये ऐसे सुबह 8 बजे से बैठे हैं। 8 बजे से बैठे। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालूराम है। बलराम जी, कहाँ से हैं आप? मैं हूँ गाँव उल्ली, मेरा यहाँ पे रहता हूँ, मैं जॉब करता हूँ। हाँ। और सुबह 8 बजे से हम आए हैं यहाँ पे जी। और 10:30 बजे ये गाड़ी आई है। बाकी इनका टाइम 10 बजे आने का है। हाँ। कि ऑफिस पे बोला था 10 बजे गाड़ी आ जाएगी। हाँ। और हम यहाँ 9 बजे से बैठे हैं, पर्ची कटवा रहे हैं, पर्ची भी साथ में लेके आए और तब भी लाइन में लगना पड़ रहा अभी है। लाइन में। और ना यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, सुबह से पानी के लिए भी प्यासे हैं और टंकी छोड़ के जाए तो नंबर निकल जाता है, इसलिए टंकी छोड़ के भी नहीं जा सकते। ना तो पानी की व्यवस्था और ना छाया की व्यवस्था है। कहीं ना कहीं रसोई गैस के साथ में इस व्यक्ति को अपनी जॉब के लिए भी छुट्टी लेनी पड़ रही है और कहीं ना कहीं धूप, गर्मी और प्यास से जूझना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि काफी गर्मी पड़ रही है, लेकिन गैस एजेंसियों द्वारा यहाँ पर किसी भी तरह का ना तो टेंट की व्यवस्था करा रखी है, ना ही पानी की व्यवस्था करा रखी है। लोग परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भी उनकी क्या क्या समस्या है? क्या नाम है आपका? जी, जयराम जी साहब, मारो नाम शंकरलाल कुमार सनवाड़ रहो जी। और एक लाइन तो लगे बटे ऑफिस में जी। तो 1 घंटे तो बटे लगे लाइन। पहले वही बिल काटी दी दो, वहाँ जाओ कालिंदी विहार। कालिंदी विहार आया तो धूप में लागी रहा हटे, न कोई पानी है न कोई है, न हाल तक नंबर आवर काम नहीं। कई माँ करा कीने केवा कौन हुणे और हुणी भी ले तो वो कहीं नहीं कर सकी रो माना बात रे। तो कोई सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है गैस की किल्लत नहीं है, पर कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर समस्या ज्यादा पैदा हो रही है। सरकारी बात तो बढ़िया बात है साहब, किल्लत नहीं है, अच्छी बात है, मगर आप अब मीडिया वाला देख ही रहा हो तो लाइन तो लागी रही है नहीं। जी जी। तो यह सच्चाई कहीं ना कहीं प्रशासन और गैस एजेंसी की लापरवाही यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलो गैस तो मिल रही है, सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों को गैस मिले, परेशानी नहीं आए, पर जो व्यवस्थाओं के नाम पर बात करें, गैस एजेंसी द्वारा किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं की गई। भीषण गर्मी पड़ रही है और भीषण गर्मी के अंदर लोगों को यहाँ परेशान होना पड़ रहा है। क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? सुबह 8 बजे से लाइन में लगे हुए हैं सर जी। अभी फिर नंबर भी आ जाएगा, फिर ये बोलेंगे ओटीपी लाओ। अब ओटीपी कहाँ से लाओ? अच्छा, या तो ऑफिस में ही ले लेते ओटीपी, अगर लेना था तो वहाँ पहले ऑफिस में लाइन लगाओ, फिर यहाँ लाइन लगाओ, फिर ओटीपी के लिए लाइन लगाओ। कहीं ना कहीं गैस एजेंसियों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। हम इनसे भी बात करेंगे। क्या क्या नियम होते हैं साहब आपको गैस देने के लिए? क्या क्या नियम है, किस तरह देते हैं आप? जी, इधर आइए सर। क्या नियम होते हैं, किस तरह देते हैं? अभी क्या क्या समस्या इन लोगों के लिए समस्या आ रही है? समस्या कोई नहीं आ रही सर, गैस सबको उपलब्ध करवाया जा रहा है। जी हाँ। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, गैस सबको। ओटीपी के लिए कह रहे हैं? ओटीपी तो जो भारत सरकार का जो है डिलीवरी कोड देना पड़ता है, उसमें सर्वर डिले है, इसलिए हम सर्वर की प्रॉब्लम, इसलिए इन लोगों को तो आप इन लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं करा पा रहे? जैसे टेंट की व्यवस्था हो गई और आप हाँ, आपके द्वारा कितना पैसा इनसे लिया जा रहा है?
945 रुपए। 945। और गवर्नमेंट को कितना जा रहा है? 945 रुपए। ये लोग बिलिंग कह रहे रेट। कुछ कितने पैसे लिए? 950 रुपए, 10 रुपए ज्यादा भी लिए जा रहे हैं। नहीं लिए जा रहे हैं सर, किसी से नहीं लिए जा रहे। हाँ जी, सब्सिडी भी नहीं आ रही मेरे। सब्सिडी भी नहीं आ रही। तो अभी ये इन लोगों के लिए व्यवस्था कौन कराएगा? जैसे चलो ठीक है, लाइन में लगना है, युद्ध की स्थिति है तो लाइन में लग सकते हैं, लेकिन आप इनको पानी की व्यवस्था है सर, लगा हुआ है कैंपर उधर लगा है। इतने लोग कह रहे हैं, लोग तो सर जी, तो मानते हैं आप कहीं ना कहीं व्यवस्था यहाँ पर आपकी? नहीं व्यवस्था सर हमने कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी है, सब कुछ व्यवस्था है। और सबको बोला है आप यहाँ इकट्ठे होके लाइन मत लगाओ, आप छाव में बैठो वहाँ पे। कहीं ना कहीं ये लोग यहाँ पर जो गैस भराने आए हैं, अपनी छुट्टी लेकर, अपने परिवार से दूर रहकर, गर्मी में प्यासे रहकर यहाँ पर टंकियों की लाइन में लगे हैं और टंकी ले रहे हैं। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट यहाँ पर बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार के द्वारा यथावत प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन एजेंसियों की लापरवाही से यहाँ पर लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। राहुल आचार्य, इंडिया न्यूज, राजस्थान। तो राजस्थान में क्या स्थिति गैस सिलेंडर को लेकर बनी हुई है, ये आपने देखा। अब आपको भोपाल लिए चलते हैं। भोपाल में गैस कालाबाजारी का इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव खुलासा किया है। इंडियन ऑयल डिपो से 350 सिलेंडर के ट्रक से कई सिलेंडरों से गैस गायब दिखी। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। लगातार गल्फ में ईरान के अंदर इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ युद्ध के चलते भारत में एलपीजी को लेकर लगातार कालाबाजारी की खबरें आ रही थी। खबरें यहाँ भी आ रही थी कि जो सिलेंडर हैं जिस वेट के होने चाहिए उस वेट के नहीं आ रहे, और ऐसा एक लाइव मामला इस समय मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा एक ट्रक भर के जो इंडियन के गैस हैं उनको होल्ड किया गया है। खाद्य विभाग की कार्रवाई चल रही है। दरअसल ये जो गैस का ट्रक है ये निकला था इंडियन की जो डिपो होता है वहां से निकला था रात को, और करीब 13 घंटा, जो 20 किलोमीटर कवर करने में 13 घंटा लगा। और यहाँ सैनी इंडियन एजेंसी है, इसके जो गोडाउन है यहाँ पर ये डिलीवर करना था। और इन 13 घंटे के अंदर खाद्य विभाग को एक टिप मिली कि जो गैस है उसमें चोरी की जा रही है। और ये मेरे दोनों तरफ आप जो सिलेंडर देख रहे हैं, एक तरफ ये वाले सिलेंडर जिनकी जांच के बाद ये ठीक वेट के निकले हैं, जबकि ये दूसरी तरफ ये देखिए नंबरिंग करके ये जो सिलेंडर रखे हुए हैं, ये देखिए 25 लिखा हुआ है, 13, 24। ये जो सिलेंडर्स हैं इनमें 1 से 1.5 किलो जो गैस है, एलपीजी है, घरेलू एलपीजी, वो कम मिली है। अभी अगर बात की जाए तो इन सिलेंडर्स की लाइव यहाँ पर जांच चल रही है कि किस तरीके से कितने सिलेंडर्स में आखिर ये जो गैस है वो कम हुई है, इसकी जांच चल रही है। करीबन अगर बात की जाए तो लगभग इन तमाम जो ये इतने और सिलेंडर हैं जो बाकी हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो लगातार यहाँ पर वेट किया जा रहा है। वेट पे पता चल रहा है कि किस तरीके से, ये देखिए अगर बात की जाए तो जिन सिलेंडर में कम मिल रही है उनकी भी अगर बात करें तो ये देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि सील लगी हुई है। जो सील होनी चाहिए वो इंडियन की सील बाकायदा लगी हुई है। देखिए उसके बावजूद भी इनमें से जो गैस है वो चोरी की गई है। आखिर ये चोरी कहाँ हुई है, ये जो है वो पता लगाया जा रहा है। ये बड़ी बात है कि 20 किलोमीटर का महज यहाँ से रास्ता है जिसके अंदर ये हुआ है। सैनी एजेंसी के हमारे साथ ओनर भी है। सैनी जी, क्या 1.5 किलो कम निकली है और कहाँ पर ये कमी हुई है? 900 ग्राम से 2.5 किलो तक कम है, और ये मुझे लगता है कि प्लांट से निकलने के बीच और हमारे गोडाउन पे आने के बीच में कहीं रास्ते में हुई है। आजकल क्या है, कुछ माफिया सक्रिय है जो गैस एजेंसी की छवि खराब करते हैं, पहले उनका सस्पेंशन करवाते हैं और उसके बाद फिर उसको गैस एजेंसी को बेचना पड़ता है। तो कुछ माफिया इस तरह से सक्रिय है जो गैस एजेंसी के खिलाफ काम कर रहा है। सनी जी, पहले भी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार हमारे यहाँ पहली बार हुआ है। ये तौलते हैं जब आता है आपके पास स्टॉक? नहीं, हमारे वहाँ से भी तौल के भी आता है और यहाँ भी तुलता है। तो वो तुलने में आज पकड़ी गई है। यहाँ पर खाद्य विभाग के अधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले जो है वो लाइव आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से, ये देखिए किस तरीके से ये तौला हुआ है। वजन जो है वो 29 किलो है। भैया कितना वजन होना चाहिए? ये इसका वजन होना चाहिए 29 किलो 800 ग्राम। 30 किलो 800 ग्राम। 30 किलो 800 ग्राम, ये मतलब इसमें लगभग 1 किलो कम है गैस। नहीं, ये 29,800 रहेगा। ये 29,800 रहेगा।